हेलो। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी भाइयों का। एक बार फटाफट से बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के, जिसके अंदर देखो हम कभी भी यहां पर क्वेश्चंस जब करते हैं, प्रैक्टिस जब करते हैं, तो हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर कोई क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली ना लेकर के ओनली ये क्लास ले, तब भी उसको अच्छा खासा फायदा यहां से हो जाए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहां पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहां पे अपने जो है क्लास करते हैं डेली 8 बजे, तो जो बच्चा भी नहीं आता है वो डेली क्लास को अटेंड कर सकता है। ये आपकी शून्य सीरीज है, जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए डेली चलती है 9 बजे एसएससी लैब के चैनल पर। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम अमित सर लैब पर। आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से एक बार ट्राई करेंगे। 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए 7.5% की रेट से, 7.5% की रेट से, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 22 रुपए 50 पैसे दिया हुआ है। तो 2 साल के लिए जो अंतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कई बार आपको सिखाया भी है। 2 साल और 3 साल के अंतर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। इसमें आप लोगों को अंतर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 2 साल का अंतर कितना दिया हुआ है? 22.5 रुपए। 22.5 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल है यहाँ पे, और प्रिंसिपल तो निकालना है। रेट कितना है? 7.5। 7.5 इंटू 7.5 बटे में 100 इंटू 100। अब कैलकुलेट कैसे करोगे? संख्याओं को कितनी स्मार्टली आप काटते हो ना, इस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका आंसर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 75 से काटेंगे, 75 तिया 225। 25 से काटोगे 3 4, इसको 3 से काटोगे 10। तो ये हो गया 400। 400 इंटू में 10 क्या हो जाएगा? 4000। बात समझ में आ गई? यहां पर हमारे पास में 3 वेरिएबल है, अंतर, मूलधन और रेट। इन तीनों में से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखें। 2 चीज आपको देगा, तीसरी चीज आपसे पूछेगा। अब 3 साल के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। देखो, 2 साल का इतना होता था, 2 साल का फॉर्मूला आपका ये था। अब 300 प्लस R से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके 3 साल के अंतर का क्वेश्चन हो जाता है। एक आध सवाल आप चाहें तो कर भी सकते हैं। मैंने कहा कि रेट 20% है, टाइम 3 वर्ष है, और प्रिंसिपल जो है आपको दिया हुआ है 3750 रुपए। तो आपको बताना है कि CI और SI का अंतर क्या हो। CI और SI का अंतर क्या होगा, फटाफट से बताइए। 3 वर्ष के लिए ये क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे फटा। हाँ जी, तो यहां पर देखो, आपको क्या बोल रहा है? 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या था? PR²। पी आप लोगों को दिया हुआ है 3750। आर कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर 400, और 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर, आर कितना है? 20। तो 300 प्लस 20, 320 हो गया। और नीचे 100 है 3 बार, नीचे 100 है 3 बार। ये आपके क्वेश्चन का यहां पर आंसर।
ये आपके क्वेश्चन का यहां पर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। पी आ गया, आर आ गया और 300 प्लस आर आ गया। तो देखो यहाँ पे 4 जीरो तो ये काट दो तुम, 2 जीरो बचे हैं, ठीक है। इसको तुम 25 से 4 से काटोगे 25 आएगा, 25 से काटोगे 15 आएगा, 15 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 480 रुपए। तो ये चीज आपके सामने बन गई। अंतर का सवाल अब आपसे गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हुआ हुआ 18% किसी चीज की वैल्यू बढ़ाई और फिर 18% से उसे कम कर दिया। ऐसे केस में भाई कभी भी वैल्यू बढ़े और सेम परसेंटेज से वैल्यू घटे तो ऐसे केस में जो वैल्यू है वो हमेशा कम होती है। कितनी कम होती है, ऑलवेज कम, माइनस डिक्रीज। कितनी डिक्रीज होती है, जो परसेंटेज है का स्क्वायर बटे में 100। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 और बटे में 100, 3.24%। 3.24%। जैसे मान लो 18% की जगह पे मैं आपको बोलूं कि 21% लिखा हुआ है प्लस और 21% माइनस, तो मुझे बताओ कितने परसेंट से यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, कितने परसेंट से यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, फटाफट से बताइए कितने परसेंट से यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, कितने परसेंट से यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटे में 100, तो 4.41% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, क्वेश्चन करने पे फोकस करना है अपने को, बाकी चीजों पे इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करना। आपके क्वेश्चंस आप लोगों को सही तरीके से करा पाऊं ये मेरा यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे ट्राई करो कि चीजें आसानी से आप लोग कर पाए, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट फटाफट फट फटाफट फट। देखो कह रहा है शंकु और बेलन की ऊंचाई समान है और त्रिज्या जो है बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। तो शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह रहा है कि शंकु और बेलन की ऊंचाई एक समान है, मतलब ऊंचाई तो इनकी है समान, तो ऊंचाई आपने कैंसिल कर दी, पाई आपने कैंसिल कर दिया, और दूसरी चीज कह रहा है शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। ये शंकु है, बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो आपके पास में ये ऊपर 4 हो गया और यहाँ पर नीचे 3 हो गया और यहाँ पे आ गया 1। तो फाइनल आपके पास में रेशो कितना आ जाएगा, 4:3। फाइनल आपके पास रेशो कितना आ जाएगा, 4:3 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जितने भी तरीके सिखा रहा हूं इन तरीकों को अपने नोटबुक में लिखा करो। जैसे डेली आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखा करो। सवाल आप लिख सकते हो तो सवाल भी लिखें, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाती है तो पीडीएफ की सहायता से भी आप उसको ध्यान रख सकते हो। पीडीएफ आपको मिलती है आपके टेलीग्राम पर, जिसका नाम है अमित सर लैब। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जो बच्चा भी डेली पीडीएफ चाहता है तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। क्या है मेरे भाई, 8:5 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है। देखो विद्यार्थी पॉइंट में तो होंगे नहीं, पूरे पूरे में होंगे, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो विद्यार्थी 13 हो सकते हैं, टोटल 26 हो सकते हैं, मतलब 13 का ही मल्टीपल कोई ना कोई होगा। तो आप देखो 13 का मल्टीपल इनमें से कोई है, 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 13 के पहाड़े में सिर्फ एक संख्या आती है जो कि 78 है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर क्या अनुमानित हो सकती है, इन चारों में से देखें तो 78 हो सकती है, और वैसे देखें तो 13 का मल्टीपल होगा, कुछ भी हो सकता है।
13 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विहान मयूर से 2 गुना कुशल है। ये विहान है, ये मयूर है। अगर मयूर की क्षमता 1 है तो विहान की क्षमता उससे 2 गुना है। और मयूर से 14 दिन कम में किसी काम को पूरा करता है। तो ये तो इनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। इनके समय यानी कि टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। समय यानी कि टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1:2 हो जाएगा। तो यहां पर इसको टाइम लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है 2, तो 1 यूनिट कम लग रहा है ना, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 14। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 14। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो यहां पे आप कहोगे भाई इसको दिन लगते हैं 14 और इसको दिन लगते हैं 28। 14 और 28। अब ये कह रहा है कि मयूर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मयूर इस काम को 28 दिन में करेगा, और अगर वियान इससे पूछेगा तो इस काम को 14 दिन में करेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप कोशिश किया करो क्वेश्चन आते ही मेरे कराने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे से फास्ट आप सॉल्व करें। पवन ने एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य इतना है, और 8% छूट दें तो वो कितने में बेचेगा। भाई 2200 रुपए की शर्ट है, 8% की छूट पे आप बेचना चाहते हो, तो 100 - 8 यानी कि 92% में आप उसे बेचोगे। तो यह आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर देखना है। जब भी आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, थोड़ी सी भी डिफिकल्ट, तो तुरंत आप ऑप्शन देखा करो कि यूनिट डिजिट लग सकता है क्या। अगर चारों के चारों डिजिट अलग है ना, तो आपका यूनिट डिजिट लग जाएगा। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। लास्ट में कितना आएगा मेरे भाई, 4। तो पूरा कैलकुलेट क्यों करना है, ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी है जो पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है डीआई। डीआई के क्वेश्चन जीडी के अंदर आपको 2 से 3 आराम से देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन तक भी पूछ लेता है। चलिए जल्दी से, देखो क्या कह रहे हैं। आपको एक तालिका दी गई है 4 वर्षों के लिए, इंजीनियरों की संख्या दर्शाती है। तो वर्षों में कनाडा में इंजीनियरों की औसत संख्या क्या होगी। कनाडा में इंजीनियरों की औसत संख्या, देखिए कनाडा के अंदर क्या हो गया, 12 और 32, 44 और 18, 62 और 8, 70 और 20, 90, यानी कि 900 है। 1 2 3 4, 900 बटे में 2, 450 बटे में 2, 225। 225 आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो 225 ये रहा। डबल जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये आपको जो दिया गया है ये सैकड़ों में दी गई। सैकड़ों का मतलब है कि इंटू 100 होगा। सैकड़ों का मतलब, ठीक है ना, सैकड़ों का मतलब है 100 से गुणा। और अगर ये होता कि आपका हजारों में है, तो हजारों में आप क्या करते, 1000 से गुणा करते। चलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। तो शून्य वाली जो सीरीज है मेरे भाई, डेली 9 बजे आपकी जो चलती है ना, इसको आप लोग अटेंड किया करो। जो बच्चे बोलते रहते हैं सर कैलकुलेशन वीक है वीक है, तो भाई कैलकुलेशन अच्छी करने का मौका मिल रहा है, तो उसको आप लोग अब यूज नहीं करोगे तो फिर गलत बात है ना। चलो 92 प्लस 43 बटे में 8 इंटू 5, 43 बटे में 8, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, ये ऐसा है 9 का पावर 2, इसको ठीक करना, वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही है। 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 64, 64 बटे में 8 कितना हो जाएगा, 8। और 9 की पावर 2 कितना होता है, 9 की पावर 2 81,
81 और 8 कितना हो जाएगा? 87। 87 इंटू में 89 इंटू में 5, 89। वैसे इसको भी आप यूनिट डिजिट से ही सोचोगे तो हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है। 90 5 450 हो गया, 450 में से 5 कम करेंगे तो ये बन जाएगा, 450 में से 5 कम करेंगे तो ये बन जाएगा। कहानी समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। आपको टाइम कम लेना है, बस टारगेट यही रखो। आपको टाइम कम लेना है, बस टारगेट यही रखो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको यही टारगेट रख करके चलना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से मुंबई तक 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और यात्रा तय करने में 10 घंटे लगते हैं, तो देखो ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। 1000 किलोमीटर 10 घंटे में, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक एवरेज स्पीड वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति अगर 20 की स्पीड से गया, किसी दूरी को तय किया और वापस 40 की स्पीड से तय किया, तो उसकी जो औसत चाल होती है ना, वो क्या होती है? 2xy, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, अपॉन में x प्लस वाई। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एवरेज का ये क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जाता है कि हमने गलती से कोई वैल्यू को गलत पढ़ लिया, गलती से कोई वैल्यू को हमने गलत पढ़ लिया, तो यहां पर आप उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। गलती से कोई वैल्यू को हमने गलत पढ़ लिया तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? देखो 20 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, बाद में ये पता चला कि 54 को हमने गलती से 45 मान लिया। देखो होता क्या है, आपका जो माध्य है ना वो कितना है? फिलहाल 42 है। आपने एक गलती करी है। इसके अंदर गलती क्या थी कि आपने 54 पढ़ना था, उसको आपने 45 पढ़ लिया, मतलब आपने 9 कम पढ़ लिया ना गलती से। तो गलती को ठीक कर दो, वापस से 9 जोड़ दो। लेकिन 9 अब एक संख्या में नहीं जुड़ेगा, सब में जुड़ेगा एवरेज। और कितनी संख्या है? 20। तो 9/20 जब आप करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में? 9/20 का मतलब हो गया 0.45। ये क्या हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 2 से करोगे 4.5, तो 0.45। तो 42 प्लस में 0.45, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 42.45। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं। मैंने कहा कि सपोज 12 संख्याओं का जो औसत है ना, हमारे पास में 59 आ गया। हमने गलती से क्या किया, किसी संख्या को 50 की बजाय हमने 80 मान लिया और हमारा औसत इतना आ गया। तो अब हमारा सही जो औसत है वो क्या आना चाहिए? सही करेक्ट एवरेज हमारा क्या आना चाहिए, ये आप बताएं। करेक्ट एवरेज हमारा क्या आना चाहिए? करेक्ट एवरेज हमारा क्या आना चाहिए? बताओ। करेक्ट एवरेज हमारा क्या आना चाहिए? सुनो बात को। 50 की जगह 80, 30 ज्यादा ले आए तो आपको 30 कम करना पड़ेगा, लेकिन कितनी संख्याओं पे? 12 संख्याओं पे। तो 30/12 करोगे तो 2.5 आएगा। तो आप 59 में से 2.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 56.5। तो इसमें दो संख्याओं को भी दे सकता है कि इतना इतना था, हमने इतना इतना गलती से पढ़ लिया। 3 संख्याओं में भी वो गलती से पढ़ सकता है, 4 संख्याओं में भी हो सकता है। इस तरह से आपको चीजों में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आंसर आएगा। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से पढ़िए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। फल विक्रेता
फलों का 2/5 भाग 10% पर और शेष भाग 5% की हानि पे बेचता है और उसका कुल लाभ इतना हुआ, तो फलों का कुल क्रय मूल्य कितना है? देखो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि कुल में से 2/5 भाग है, मान लो 100 रुपए की चीज है, तो 2/5 भाग को तो वो 10% के लाभ पे बेचता है, यानी कि 110 में। बाकी कितना बचा? 1 माइनस 2/5, तो 3/5 जो हिस्सा उसका बचा उसको बेचा गया 5% की हानि पर, यानी कि 100 माइनस 5 95 में। तो उसको कितना मिला? यहां से आप काटोगे तो 22 दूने 44, यहां से आप काटोगे तो 19 दिया 57। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 4 और 5 9 और 11 101, यानी कि 1% का आपको, अगर 100 रुपए की कोई चीज थी तो आपने उसको अलग अलग हिस्से में बेचा तो आपको उसके बदले 101 रुपए मिले, यानी कि 1% का फायदा हुआ। और सवाल में बोला गया कि उसको फायदा कितना हुआ? 1850 रुपए का। तो 1% की वैल्यू 1850 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1850 डबल जीरो, 1850 डबल जीरो, 1850 डबल जीरो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1850 डबल जीरो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ, कोई गड़बड़? बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका दिवाली सेल चल रही है, तो किसी भी बच्चे को किसी भी बैच के साथ जुड़ना हो, टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, रेलवे का बैच लेना हो, एसएससी का, महापैक, सिंगल, कोई भी, तो इस समय पे आपको ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप मिल रहा है सबके अंदर काफी ज्यादा। जो 3000 का है वो 2000 में, इस तरह से। उसके अलावा भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आप जब भी कोई भी कोर्स या कोई भी आप टेस्ट सीरीज परचेज करें। LAB 276 कोड यूज कर लेना है ना। आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा उससे और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जो भी मिल रहा होगा उससे। 900 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 2% की रेट से साधारण ब्याज बराबर है। देखो ये सवाल बहुत कराया हुआ है, क्वेश्चन काफी कराया हुआ है ये वाला। देखो आपके पास 900 रुपए है, आपने दो हिस्सों में इसे बांटा, ठीक है। एक हिस्से पे आपने दिया 4%, दूसरे हिस्से को आपने दिया 2%, ठीक है। प्रिंसिपल आपको नहीं पता कितना है, इधर P1 है तो इधर P2 है। अब इसने कहा गया कि इन दोनों से जो ब्याज मिला वो बराबर है। समय के बारे में कुछ बताया है, प्रतिवर्ष रेट है, तो एक वर्ष में दोनों में एक एक वर्ष है, तो दोनों का जो साधारण ब्याज है ना वो बराबर है। साधारण ब्याज कैसे निकलता है? PRT बटे में 100। इधर से ब्याज निकालोगे तो ये आ गया P, ये आ गया R और ये आ गया T, तो PRT बटा में 100 हो गया। इधर से आप निकालोगे PRT बटा में 100, तो दोनों का ब्याज बराबर है, तो यहां से P1 P2 का रेशो आपके सामने आ जाएगा। यहां से P1 P2 का रेशो आपके सामने आ जाएगा। P1 बटा में P2 बराबर 1/2। अगर टोटल आपके पास 3 रुपए होते, पहले हिस्से पे 1 रुपए दिए, दूसरे हिस्से पे 2 रुपए दिए, तो टोटल 900 है। 3 बराबर 900, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300। इधर आपने 300 रुपए उधार दिए, इधर आपने 600 रुपए उधार दिए। आंसर में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। प्रत्येक भाग पर एक वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हुआ ये बताओ। अगर आपने इसको 300 रुपए के हिसाब से दिया तो इस पे 4% का आपको ब्याज मिला, तो 300 का 4% हो जाएगा 12 रुपए। यहां आपने 600 रुपए का ब्याज दिया तो 2% पे दिया, यहां पे 600 का 2% भी हो जाएगा 12 रुपए। तो एक साल का जो ब्याज होगा वो आप लोगों का 12 रुपए होगा, चाहे आप किसी भी राशि पर निकालें। बात समझ में आ रही है? बताओ बताओ बताओ। चलो और करते हैं एक दो क्वेश्चंस। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रुपए है और हानि प्रतिशत 20 है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा?
₹520 में आपने कोई चीज बेची है और आपको उसमें 20% की हानि हुई है, तो बताइए यहां पर विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ₹520 और आपने इस पर 20% की हानि हुई है, तो इसका मतलब 20% की हानि का मतलब होता है 80%। तो ये जो वैल्यू है वो 80% की वैल्यू है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 20 चौके 100, 20 5 100, 4 13 52, 130, 13 5 65, यानी कि ₹650 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 650 विल बी द राइट आंसर। ₹650 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक महिला अपनी यात्रा के दौरान 60 की स्पीड से जा रही है 20 मिनट तक, 40 की स्पीड से 30 मिनट तक और 50 की स्पीड से 1 घंटे तक। तो यात्रा की औसत गति कितनी होगी। औसत का मतलब होता है कुल दूरी कितनी चली। आराम से टेंशन फ्री होकर के क्वेश्चन सॉल्व करो। कुल दूरी बटे में कुल समय, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी आपको सिर्फ फटाफट से पेन निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ। देखिए, कुल दूरी 60 की स्पीड से आप 20 मिनट तक गए। 60 किलोमीटर की स्पीड से आप 20 मिनट तक गए। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। 20/60 यानी कि 1/3 घंटे तक आप 60 की स्पीड से गए। उसके बाद में 40 की स्पीड से आप 30 मिनट तक गए। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। और उसके बाद में आप 50 की स्पीड से 60 मिनट तक गए यानी कि 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा। 1 घंटा यहाँ पे, आधा घंटा यहाँ पे और 20 मिनट यहाँ पे, 1 घंटा 50 मिनट। अब 1 घंटा 50 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा। 6 कम 6 और 5, 11/6 घंटे। 11/6 घंटे, 11/6 घंटे। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20 40 और 50, 90। 90 किलोमीटर 11/6 घंटे में गया। 6 ऊपर चला गया, 9 6 54, 540/11। 540/11 किलोमीटर, 540/11 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो ये कहानी आपके सामने क्लियर है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ये सवाल आप लोग सॉल्व करो सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना सभी साथी, है ना। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना। तो जिस भी साथी को किसी भी बैच के साथ में, जो 99 रुपीज़ वाला आपका बैच है, आप चाहें तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए। किसी भी बैच से आपको जुड़ना है, इस समय पे मैक्सिमम आपको प्राइस जो है कम मिल जाएंगे बैचेस की। आपको लिखना है lab.live और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर जैसे कोई भी महापैक चाहिए, रेलवे का महापैक है जो 3000 का आता है, वो आपको 2200 में मिल रहा है। या आपको मान लो कोई भी बैच चाहिए, लाइव कोर्स में गए, सिंगल बैच चाहिए, तो आपको यहाँ पर मैथ्स का और सब बैचेस आपको मिल जाएंगे। किसी भी बैच में आप लोग जुड़ रहे हो, किसी भी बैच में आप लोग जुड़ रहे हो, आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो ये क्लास है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से जरूर जुड़े, अमित सर लैब। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत परेशानी समस्या टेंशन तो बता दो।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उसको आप प्रॉपर अपने साथ में लिखें नोटबुक में और उसके ऊपर वर्कआउट करें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं उसके ऊपर बार बार काम करें। ठीक है, चलो थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।